A very good morning, class 3rd students. I am your English teacher. Today is date 27th of May 2021 and day is Thursday. So dear student, today we are going to read and understand part K. Part K of chapter number 3, and the name of the chapter is The North Wind. In the previous class we completed part I and part J. Okay, today we are going to read and understand part K. Okay, page number 31. So listen carefully. Circle the words that are opposite in meaning to the words in capitals. क्या करना, हमें सर्कल करना है उस वर्ड को जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है, उसका जो अपोजिट होगा उसको क्या करना, हमने सर्कल करना. ओके, फर्स्ट कैरी. कैरी का मतलब क्या है, ले जाना, उठाना. ओके, फिर लिफ्ट का मतलब क्या है, लिफ्ट का मतलब ऊपर उठाना, ये भी सेम हुआ. फिर ड्रॉप का मतलब क्या है, टपकाना या फिर गिरा देना, ड्रॉप. ठीक है. फिर फेच का मतलब क्या है, बाज़ियाफ़त, मतलब गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक, किसी चीज़ के लिए जाना और उसको वापस लेके आना. फिर ये भी उठाना जैसा सेम वर्ड हुआ. ठीक है. फिर क्या करना, ड्रॉप का मतलब, कैरी का मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब गिराना. फिर ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप को सर्कल कर रहे हैं. ओके. फिर सेकंड फिनिश्ड. फिनिश का मतलब क्या है, ख़त्म. ठीक. स्टार्टेड का मतलब क्या है, शुरू करना. लॉस्ट का मतलब कुछ घुमाना, ठीक है, खो देना. फिर स्टॉप का मतलब रुकना. फिर इसका अपोजिट क्या होगा, फिनिश का मतलब ख़त्म होना. ठीक है. लॉस्ट का मतलब भी ख़त्म ही होना, खो देना. स्टॉप का मतलब रुकना, ख़त्म होना. फिर इसका अपोजिट क्या होगा, स्टार्टेड, शुरू करना. ठीक है. फिर थर्ड देखो, टाइटली. टाइटली का मतलब क्या है, मजबूती से, किसी चीज़ को मजबूती से हम बांधते. ठीक है, टाइटली. फिर सॉफ्टली का मतलब क्या है, नरमी से, आहिस्ता. काइंडली का मतलब क्या है, बराए मेहरबानी, हम काइंडली बोलते हैं ना, काइंडली. फिर लूजली का मतलब क्या है, ढीला. ओके. फिर इसका अपोजिट क्या होगा, टाइटली का अपोजिट क्या होगा, लूजली होगा, ढीला. ठीक है. फिर फोर्थ हिडन. हिडन का मतलब क्या है, छिपना या बचना. फिर कंसील्ड का मतलब क्या है, इसका भी मतलब सेम ही है, छिपना है. ठीक है. फिर क्लोज का मतलब बंद करना. रिवील का मतलब क्या है, जाहिर होना या फिर फाश करना, किसी के मतलब चोर करता है, फिर चोरी होता है, फिर उसका हम फाश करते हैं, रिवील करते हैं. ठीक है. फिर इसका क्या होगा, हिडन, छिपना, रिवील, फाश करना. ठीक है, नाजिल करना, उसी को बोलते हैं. फिर ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या है, हुक्म देना. ठीक है. फिर ऑर्डर का अपोजिट क्या आएगा, अब देखो, रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड का मतलब क्या है, दरख्वास्त करना. कमांडेड का मतलब क्या है, इसका सेम ही ऑर्डर का, इसका भी हुक्म देना. रिपीटेड का मतलब बार बार दोहराना. ठीक है. फिर इसका अपोजिट क्या आएगा, ऑर्डर्ड. ऑर्डर का मतलब हुक्म देना. रिक्वेस्टेड का मतलब बारे मेहरबानी, हम दरख्वास्त करते उससे. ठीक है, रिक्वेस्ट करते. ओके. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो. आप सेकंड देखो, नो ग्रामर. ग्रामर के बारे में जानना. ठीक है. द वर्ड्स and and they are articles. they, ये तीन क्या है, आर्टिकल्स है. ओके. वी यूज़ ए और एन व्हेन वी मीन वन ऑफ समथिंग. हम ए और एन तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक चीज़ के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पोइम, एक पोइम. अ रूम, एक रूम. एन इन. ओके, एन इन आएगा, एक होटल. ठीक है. अब देखो, वी डू नॉट यूज़ ए और एन बिफोर प्लूरल्स. वी कैन नॉट से अ पोइम्स और एन इंस. अब देखो, हम यूज़ नहीं करते प्लूरल. प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा है ना, उसके साथ हम ए और एन यूज़ नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये नहीं बोल सकते कि एक पोइम्स, एस नहीं डालना. ठीक है. और एन इंस, अगर इंस बोलना तो आ यूज़ नहीं होगा, एन यूज़ नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ देखो, वी यूज़ अ बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट वर्ड. हम ए, यहाँ पे आ या ए है, हम उसको कब यूज़ करते हैं, जब कंसोनेंट वर्ड हो. कंसोनेंट का आपको मतलब है, जैसे ए टू जेड जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है, उसमें ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है. ठीक है. 5 वॉवेल है एंड 21 जो बचता है, 21 वो क्या है, कॉन्सोनेंट है. ठीक है. और हम कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं, अ बैग, अ चीट, अ रैम, अ स्टिक. ओके. अब देखो, एन. और एन हम कहाँ यूज़ करते हैं,
एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ वॉवल AEIOU साउंड। और एन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं वॉवल से। वॉवल कौन सा है? AEIOU। जैसे हमने एप्पल बोला, फिर क्या होगा? एन एप्पल, एन आइसक्रीम, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे दिया है एन इन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन और। अब ये सब तो क्या है? एन इन, आई वॉवल है, ओ भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, लेकिन यहाँ पे तो एच है। एच हमारा क्या है? एच तो हमारा वॉवल है ही नहीं। फिर अब यहाँ देखो, वी डू नॉट से दी एच इन आर एंड सो इट स्टार्ट विथ ए वॉवल साउंड। अब यहाँ देखो, हम आर को HOUR है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आर बोलते, हावर नहीं बोलते, एच को हम नहीं लाते, ठीक है। इसीलिए साउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? ओ से, और ओ क्या है? वॉवल है, इसीलिए एन आर, ये क्या आएगा? वॉवल में आएगा, ठीक है। अब देखो, वी यूज़ दी व्हेन एवरीवन नो व्हाट द थिंग और पर्सन वी मीन बिकॉज देयर इज़ ओनली वन ऑफ इट। और हम दी कब यूज़ करते हैं? जब व्हेन एवरीवन, हर कोई उस चीज़ या उस बंदे के बारे में जानता हो, तब हम द यूज़ करते हैं या दी यूज़ करते हैं। वी मीन बिकॉज देयर इज़, क्योंकि वो एक है, ठीक है, इसीलिए हम दी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दी सन, सन क्या है? एक है और सब जानते हैं उसके बारे में, फिर क्या आएगा? दी सन। अब सेकंड देखो, दी मून, मून सभी मून को जानते हैं, दी मून होगा। फिर दी नॉर्थ विंड, ओके। अब देखो, we also use the when we know which person or thing is meant because we already spoken about it। और हम दी कब यूज़ करते हैं? when, जब हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं और हम उसके बारे में, हमने उनके बारे में पहले बातें भी की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नॉर्थ विंड सा अ बॉय कैरिंग अ बैग ऑफ फ्लावर। जो नॉर्थ विंड था उसने किसको देखा? एक लड़के को देखा जो क्या लेके जा रहा था? एक आटे की बोरी लेके जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? द नॉर्थ विंड ब्लू द बैग। अब यहाँ पे द बैग आया आउट ऑफ द बॉयज़ हैंड। उसने क्या किया? जो नॉर्थ विंड ने उठा के ले गया उस बैग को, किसके हाथ से? लड़के के, बॉयज़ हैंड, लड़के के हाथ से। हियर वी नो विच बॉय, हमें यहाँ पता है कौन सा लड़का, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। एंड द बैग वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया है, आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है, अच्छे से। और पार्ट के आप लोगों को कॉपी पे लिखना है, और पार्ट के कॉपी पे लिखना और ये समझना है, ठीक है। और यहाँ देखो वर्कशीट, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए, एन और दी। आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट करना है ये। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को अपने से ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।